सम्मानित करना चाहते हैं सूरज प्रसाद जी। वर्मा जी का स्वागत करना चाहते हैं श्री अब्दुल जब्बार। जो सफलताएं आज वर्मा जी ने अपने दौर में पाई हैं, जो वो निर्द्वंद होकर के पूरे मंडल में लोगों की मदद कर सके हैं। हम सभी अपने जीवन में कार्य करते हैं और एक दिन ऐसा दिन आता है कि हमें अपने कार्यों से मुक्त होना पड़ता है, और उस दिन को कहते हैं सेवानिवृत्ति का, जहां पर हम लगातार अपने कार्यों को संघर्षों का रूप देते हैं और कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम से सफलता भी पाते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के नरमू संगठन के कार्यक्रम में आए, जहां पर एक यहाँ पर विदाई समारोह कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सभी रेलवे के अधिकारीगण बैठे हुए हैं। स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब अपने कार्यों को लेकर के सेवानिवृत्त होते हैं तो उन कार्यों के ऊपर लोग अपनी राय भी प्रकट करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से उनका सेवा काल रहा और किस तरह से उनको किन लोगों से प्रेरणा मिली और उनसे किन लोगों ने प्रेरणा लिया। ये हम बात करते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए लोगों से। जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, वहाँ ये एक हमारे परिवार के व्यक्ति थे। जहाँ तक यूनियन का सवाल है, वहाँ भी एक हम सबके लिए ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे। इसके अंदर जैसे किसकी बाइट मुख्य लेना। दूसरी बात यह है कि बोल है उनकी और अभी तमाम अपनी निजी परेशानियां बने रही, वो रिटायर हो गए उनकी, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय किसी व्यक्ति की समस्या आ गई तो अपनी समस्या को किनारे रखें, बस नहीं वही मैं सोच उस समस्या को हल करने में जैसे करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में डीआरएम साहब क्या कहेंगे सर? ये आज हमारे मंडल मंत्री श्री वर्मा जी का सम्मान समारोह था, जो 30 तारीख को रिटायर हुए। तो हम उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, उनके जो रिटायर्ड लाइफ है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, इसके लिए हम लोग सब इकट्ठित रहे। ये काम तो सर आज काफ़ी भावुक माहौल हो गया था, और जहाँ तक के उनकी लड़ाई को लेकर के सर वो आपसे आखिरी बार भी मिले, तो उनकी जो आखिरी आपको पत्र मिला तो उसके ऊपर क्या यानी कि आपकी प्रतिक्रिया? उनकी जो कर्मचारियों के प्रति प्रेम है उनका, उनके जो दिक्कतें हैं उनको सामने लाने का जो उनमें जज्बा है वो दर्शाता है कि अब आधे घंटे बाद वो आखिरी बार इस मंडल में एज यूनियन ऑफिस बेयरर, एज कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी वो दूसरों का भला के सोच रहे हैं। तो ये उनका जो जिस जज्बे से वो काम करते हैं वो दर्शाता था। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डीआरएम लखनऊ साहब, जिनसे हमने बात किया। राष्ट्रीय नेता से भी पूछेंगे कि सर आज का जो यहाँ पर विदाई समारोह कार्यक्रम रहा, सर किस तरह से, क्या उद्देश्य था, जो यहाँ के रेलवे कर्मचारी उनको क्या संदेश देने का? देखिए, आज हमारे जो साथी अजय वर्मा है उनका सम्मान समारोह था, यानी रेलवे मजदूर यूनियन के साथियों ने आयोजित किया था। आज इसमें हमारे तमाम अधिकारीगण, डीआरएम, एडीआरएम और यूनियन के बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। वर्मा जी ने जितने भी समय यहाँ पर काम किया, यूनियन में काम किया, पूरी लोगों की लगन के साथ में सेवा करने का काम किया। बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने लोगों का साथ निभाने का काम किया। तो ये हम लोगों की ड्यूटी थी कि आकर के उनकी हौसला अफजाई करें, उनके परिवार की हौसला अफजाई करें। आने वाले समय थोड़े से चैलेंजिंग हैं, और मैं समझता हूँ कि उस चैलेंजिंग समय में भी वर्मा जी की बहुत ज़रूरत होगी। तो उस समय उनका और हम लोग उपयोग करने की बात सोच रहे हैं आने वाले कल में। सर रिटायरमेंट के बाद रेलवे कर्मचारियों की लड़ाई कितना लड़ना कठिन होता है, किस तरह से उनको उत्साहवर्धन आप करते हैं रेलवे कर्मचारी? अभी तो जो लड़ाई है वो हम समझते हैं कि अगला जो हमारी लड़ाई होने वाली है पुरानी पेंशन बहाली की, उस लड़ाई में जो हमारा हरावल दस्ता होगा वो रिटायर्ड लोगों का ही होगा। हम
एक पूरे देश भर में 5 लाख रिटायर्ड लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और भारतवर्ष की जेलों में कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ रिटायर्ड लोग ना हों। हम अपने नए जो कर्मचारी हैं उनकी रक्षा करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे और इन्हीं रिटायर्ड लोगों के कंधे पर कराएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विदाई समारोह में भी एक जीत की हुंकार भर रही जा रही है, जहां उत्साहवर्धन और जो माहौल गमगीन था उसको उत्साहवर्धक बना दिया गया है। और यहां पर अभी जानते हैं अजय कुमार जी से, क्या कहेंगे सर आपके लिए जो विदाई समारोह रखा गया, कहीं ना कहीं सबने भावुक अपनी जो राय थी आपके लिए व्यक्त की, किस तरह से आप उनका नेतृत्व करते थे, लड़ाई लड़ते थे, आज किस तरह से उन सारी बातों को देखते हैं और किस तरह से आप आगे की लड़ाई लड़ने वाले उनके लिए? मैं सभी का कृतज्ञ हूँ और ख़ासकर हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी का, इनका जो भी दिशा निर्देश आएगा उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी आज भी अजय कुमार जी के मुख पर वही तेज है और वही लड़ाई लड़ने के लिए आज भी वह अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं 24 घंटे वो तत्पर भी हैं। जो नवनियुक्त और यहाँ पर जो पदाधिकारी हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको किस तरह से क्या कहना है और क्या सर कहेंगे कैसे किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं आगे रेलवे कर्मचारी। बिल्कुल, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हम लोग चलते हैं और जो भी एआरएफ का आदेश होगा उस आदेश का हम लोग सशर्त पालन करेंगे। और रही बात मंडल मंत्री वर्मा जी का, जहां भी जरूरत पड़ेगी इस मंडल में बिल्कुल मैं उनसे सहयोग लेता रहूंगा, उनके आदेशों पर चलता रहूँगा। तो आपने देखा नरमू संगठन विदाई समारोह का कार्यक्रम, जहां पर सम्मान समारोह भी रखा गया था और हमने जाना उनसे क्या मुख्य उद्देश्य था, किस तरह से उनके पूर्व नेता और नवनियुक्त नेता उनकी लड़ाई लड़ने वाले। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सहयोगी भरत के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत